अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर। साल का आगाज़ बड़ी खबरों से होने जा रहा है। मिक्स हैं आपके लिए खबरें, कुछ बहुत अच्छी हैं और कुछ एवरेज है। जो बहुत अच्छी हैं वो पहले बयान करता हूँ, जो एवरेज हैं वो ऐसी नहीं है कि उसके लिए परेशान हुआ जाए, लेकिन बहरहाल जिनके लिए वो अहमियत की हामिल हैं उनको थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करके चलना होगा। अब हम लोग रूटीन वीकली हॉरोस्कोप बयान कर रहे हैं। ईयरली रीडिंग मैंने पिछले हफ्ते दे दी थी, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। उससे साल भर के हालात की आगाही आपको मिल जाएगी। ये हफ्ता जो बयान कर रहा हूँ ये 29 दिसंबर से शुरू होकर 4 जनवरी तक चलेगा। इस हफ्ते आखिरी दिन मार्स आपके यहाँ 10th हाउस में 2 महीने के लिए इंटर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। वैसे वो 6 से 8 हफ्तों के लिए इंटर होता है। एंड 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर, यू नो पाइसेस। एंड कैरियर एरिया में मार्स का अपीयर होना गैर मामूली डील्स की वजह बनेगा। अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, हाई रिवॉर्ड्स, ईजी, सिल्की, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे, आसान और आसानी से मुयस्सर आने वाले। मार्स के 10th हाउस में इंटर होने की वजह से नई जॉब का हसूल पाइसेस के लिए आसान होगा। जॉब इंक्रीमेंट्स भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। जॉब स्विचिंग भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। एक्सपेक्ट नहीं बल्कि चांस ऑफ एक्सपेक्टेशन अवाइल में ही 2020 के अवाइल में ही मैक्सिमम लेवल पर होंगे। मार्स की वजह से इंटरनेशनल ऑफर्स भी आ सकते हैं, बैन अवी सतह पर आपकी पजीराई हो, ये भी मुमकिन है। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई पाइसेस। मार्स के 4 जनवरी को 10th हाउस में आने की वजह से आपके इरादे भी मजबूत होंगे, एतमाद बहाल होगा, ज़रिया माश इस्तेहकाम पकड़ेगा, रुपया पैसा हाथ से निकलने की बजाय टिकेगा और विरसा बनाएगा जो अगली नस्ल के लिए काम आ सकेगा। या किसी बड़े मकसद को, जैसे घर लेना, गाड़ी लेना, जो कि लग्जूरियस एंड एक्सपेंसिव टाइप की चीज़ें होती हैं, वो आप हासिल कर पाएंगे। मार्स की वजह से दिल बड़ा मजबूत होगा। ऑर्गन भी, जैसे एज अ हार्ट एक ऑर्गन है, वो भी मजबूती आएगी। और अगर कोई पाइसेस दिल के किसी मर्ज में मुब्तला है तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी। एंड दूसरा, दिल में पैदा होने वाली जो ख्वाहिशें होती हैं उनमें इस्तेहकाम आएगा, इरादे मजबूत होंगे, उकताहट ख़त्म होगी, मिशन फुल होकर बामकसद होकर आगे बढ़ेंगे। सो ये सब अवेलेबल होगा मार्स की वजह से। बट एक नेगेटिव न्यूज़ आपको पिछले हफ्तों से उसकी ईयरली रीडिंग की वजह से मुनासिब अंदाज से नहीं समझा सका। आपका वीनस 12th हाउस में चला गया। एंड वीनस इज़ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर एंड रिलेटेड मैटर, जो लव एंड केयर से, जैसे प्रपोज करना, मंगनी करना, निकाह करना, फ्रैंकनेस जनरेट करना, कमिटमेंट्स करना, सोल एक्सचेंजेस, ये सब डंप हो जाएगा, कमज़ोर पड़ेगा, नाराज़गियाँ बढ़ेंगी, एक दूसरे पर एतमाद कम होगा। ये लव वंस के साथ होगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर भी मैं एंड पर इसकी एक बहुत उम्दा रेमेडी दूंगा, क्योंकि ये वो एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं, ये वीनस और ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स होते हैं, जिनकी ज़रूरत बहुत होती है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स बहुत तेज़ी से आते हैं, बहुत तेज़ी से असर करते हैं और बहुत तेज़ी से चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स स्लो आते हैं, स्लो असर करते हैं, स्लो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लैनेट ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होते, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स बहुत नोटिसेबल होते हैं। आप खुद देख लीजिए, आप कैरियर में बहुत अच्छे हों, सेहत में बहुत अच्छे हों, लेकिन आपका कंपेनियन आपसे नाराज़ हो, या आपकी जो लव लाइफ है वो डिस्टर्ब हो, तो आपकी वो सारी अचीवमेंट्स बेमज़ा हो जाती। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की कारकर्दगी की एक मिसाल थी आपके लिए, आपको नज़र भी आएगी। इसलिए अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। कुछ सैक्रिफाइसिंग नेचर भी अपनाइए, ज़्यादा डिमांडिंग एंड कंप्लेनिंग रिलेशनशिप में मत हो। वैसे भी रिलेशनशिप का पाइसेस एक ही को लिया, देता जा और सहता जा। ज़्यादा कंप्लेंस करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे तो रिश्ते कमज़ोर पड़ेंगे।
امید کرتا ہوں یہ رولز آپ کو سمجھ آئیں گے. باقی جو پلس پوائنٹس ہیں آپ کے وہ ایئرلی ویڈیو میں ایئرلی ریڈنگ میں کیلکولیشنز میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دے دیے تھے. اس کا لنک میں ابھی دے دوں گا. سیٹرن کیا کر رہا ہے, جوپیٹر کیا کر رہا ہے, اسی ہاؤس میں مرکری ہے, اسی ہاؤس میں سن ہے. وہ ایک پراپر ویڈیو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی, اس پہ بھی ایک نظر ضرور کر لیجیے گا. وہ ایٹ لیسٹ آپ کو اس سال کے کلو ضرور دے دے گی. باقی جو سڈن ایونٹس آف سولر سسٹم آنے والے ہیں یہ ویکلی انداز سے میں بیان کر دوں گا. یہ اس ہفتے کی ساری انفارمیشن تھی. اس کی ریکوری کے لیے سورہ شمس پڑھنا بہت عمدہ ہے. یہ اسلامک ریمیڈیز میں میرے 17 سالہ کیریئر کا نچوڑ ہے. سو یہ تھی پائسز اس ہفتے کی وہ انفارمیشن کہ اگر آپ کو وقت کی سائنس میں دلچسپی ہے تو اس سے آپ اپنی زندگی کے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. اگر جو پازیٹیو سائڈز ہیں انہیں میکسیمم کیش کرنا ہو تو آپ کو اپنے برتھ سٹون اور سورہ شمس کی طرف جانا ہوگا. اور جو نیگیٹیوٹیز ہیں جیسے جو وینس جو لو لائف میں تھوڑی کمزوری لا رہا ہے اس سیکٹر کو ریپیل کرنے میں بھی یہی ریمیڈی مددگار ثابت ہوگی. امید کرتا ہوں اس میرے ہفتے کی ریسرچز کو آپ اپریشیٹ کریں گے. اور میری ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی درخواست رہے گی کہ اگر میری یہ کوششیں, میری یہ ریسرچز, میری یہ ایفرٹس آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے میں ہی مددگار ثابت ہوئی ہوں یا آپ کی زندگی میں کوئی اتنی سی خوشی لانے میں مددگار ثابت ہوئی ہوں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور آپ کی وہ محبت جو 2019 میں ہمیں میسر رہی, آپ کی سبسکرپشن, آپ کے کمنٹس, آپ کے لائکس, جس کی وجہ سے ہم 2019 میں ایز ایسٹرولوجی کنٹینٹ ہم پاکستان کے نمبر 1 چینل پر فائز رہے. اگر وہ محبت اسی طرح جاری رہی تو ہم لوگ سوشل میڈیا کی اگلی منزلیں بھی جلد طے کریں گے. اگلے ہفتے چاند گرہن ہے پائسز, اور کچھ پلینٹس بھی اپنا اینگل بدلیں گے, اپنا موڈ بدلیں گے, اپنی کارکردگی میں ڈفرنس لائیں گے, اور وہ آپ کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوگی وہ اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.